नमस्कार, मैं हूं गिरीश। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। आज हमारे साथ हैं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी। आइए हम बात करते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, आप बताइए, आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुके हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जनवादी पार्टी का जो मेन लक्ष्य है भाजपा की सरकार को हटाना और अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना। हमारा गठबंधन अखिलेश यादव जी से विगत 2019 के लोकसभा के चुनाव से ही है और अखिलेश यादव जी ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी हमें एक सीट चंदौली से लोकसभा लड़ने का मौका दिया था। तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में भी उनका पूरा भरोसा है कि वो हमारी पार्टी को सम्मानजनक सीटें देंगे। और मेरे पार्टी से जो भी लड़ने वाले उम्मीदवार थे, जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उन सब लोगों की सूची हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उपलब्ध करा दी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे पर्सनल रूप से मिल भी लिए हैं। अब उनके ऊपर है कि वो किन लोगों को चुनाव लड़ाते हैं। अखिलेश जी की विजय यात्रा भी निकल रही है, जिसमें विजय आशीर्वाद जो यात्रा निकल रही है, जिसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, जब देश पूरी तरह से पूंजीवाद की आगोश में बैठने की स्थिति में हो और देश के एक एक संस्थान कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथों में जा रहे हों और देश पूरी तरह से बिकने की कगार पे हो, ऐसे में समाजवादी जनवादी क्रांति का होना लाजिम है। भाजपा से लोगों को एक आशा थी। भाजपा ने सबसे बड़ा भरोसा ये दिया कि जो भाजपा के साथ खड़ा है वो राष्ट्र के साथ खड़ा है और जनता भाजपा के साथ खड़ी हुई, यानी राष्ट्र के साथ खड़ी हुई। लेकिन आज मोदी जी और भाजपा किसके साथ खड़ी है? राष्ट्र के साथ खड़े हैं या चंद पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं? जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी, जितनी भी गरीबी उन्मूलन की योजनाएं थी, समाज में असमानता दूर करने के जो प्रावधान थे, मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान से जीने के जो प्रावधान थे, सबको इस भाजपा सरकार ने कमजोर किया। और जिन सवालों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी कि सारा वोट यादव लेके जा रहा है, सारे बैकवर्डों का हिस्सा यादव खा रहा है, बैकवर्डों में की एकता में जो फूट डाला, अदर बैकवर्डों को लगा कि भाजपा की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हमें शिक्षा, नौकरी और रोजगार में भागीदारी मिलेगी। बट बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या हुआ? बैकवर्डों को जो 27% आरक्षण मिलता था उसकी प्रासंगिकता भी खत्म हो गई और उत्तर प्रदेश में जो भी भर्तियां हुई, किसी भी भर्ती में 27% रिजर्वेशन का पूरा फायदा बैकवर्डों को नहीं मिला और जो AWS का रिजर्वेशन मिला है वो भी 10% बैकवर्ड के रिजर्वेशन से ही दिया जा रहा है। तो इन सारी बातों को बैकवर्ड दलित समाज के लोगों ने देखा और भाजपा ने लोगों को निराश किया है और एक भाजपा को हटाने की एकमात्र जो चेहरा है वो अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए जनता परेशान होकर के भाजपा से मुक्ति के लिए अखिलेश यादव जी के अभिनंदन। भाजपा ये कह रही है कि भाजपा के नेता कह रहे हैं ये सिर्फ विजय यात्रा सिर्फ दिखावा है, भीड़ जुटाई जा रही है, भीड़ इतनी हो नहीं रही है। आप बीजेपी की रैलियों में देखिए ना, भीड़ को जुटाने के लिए सारा अधिकारी तंत्र लग रहे हैं, अफसर प्रधानों को हड़का रहे हैं, SDM प्रधानों को धमका रहे हैं, लेखपाल लग रहे हैं, आंगनबाड़ी सेवकाओं को धमकाया जा रहा है, सबको इकट्ठा करके किसी तरह से कुर्सियां भरने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम का कोई भी आप फिगर्स देख लीजिए, अगर कुर्सियां 10,000 लगी हैं तो लोग 50,000 खड़े हैं। ये इनको बुलाना नहीं पड़ रहा है, ये अपनी एक आशा से आ रहे हैं कि शायद यही सरकार बदलेगी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस देश के बैकवर्ड दलित और गरीब सर्वहारा वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। तो ये स्वप्रेरणा से लोग आ रहे हैं और यही चीज बीजेपी को डराए हुए है और बीजेपी ये मान के चल रही है कि हमें अखिलेश यादव जी द्वारा कड़ा मुकाबला मिल रहा है। तो आपने देखा होगा कि तमाम सारे लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए, सपा के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों का मनोबल तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ लोग इनके घरों पे इनकम टैक्स के छापे भी मार रहे हैं, लेकिन इससे भी अब बीजेपी को कोई राहत नहीं मिलने वाली है।
भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2017 से पहले जो सरकार थी तो गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी और कई जगह दलाल भी रहते थे, लेकिन 2017 के बाद जब भाजपा की सरकार आई तो काफ़ी विकास कार्य किए उन्होंने और ये गुंडागर्दी खत्म कर दी। देखिए, अगर योगी जी गुंडागर्दी की बात करते हैं और बुलडोजर की बात करते हैं तो अच्छा है, उनका बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ये बुलडोजर अतीक अहमद, मुख्तार और तमाम सारे जो धार्मिक आधार पर क्रिमिनल हैं या जाति आधार पर बैकवर्ड और दलित समाज के क्रिमिनल हैं, उन पर ही क्यों चल रहा है? इनका बुलडोजर धनंजय सिंह पर क्यों नहीं चल रहा है? इनका बुलडोजर विजय सिंह पर क्यों नहीं चल रहा है? इनका बुलडोजर विनीत सिंह पर क्यों नहीं चल रहा है? इनका बुलडोजर सोनू और मोनू पर क्यों नहीं चल रहा है? जो इनके पाले हुए लोग हैं, जो इनके समाज के लोग हैं। देखिए, पक्षपात एक योगी होता है, उसका कोई समाज और कोई जात नहीं होती है। लेकिन जब योगी भी जात के आधार पर अपराधी और अपराधियों को चिन्हित करने लगे और जाति के आधार पर अपराधियों के साथ व्यवहार करने लगे तो यह लाजिम हो जाता है कि मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर प्रश्न उठेगा। और आज 25,000 का इनामी क्रिकेट मैच का उद्घाटन खेल रहा है और बैट खेलता हुआ दिख रहा है। और जो अपराधी उत्तर प्रदेश में पकड़े गए, जो बैकवर्ड दलित समाज के लोग थे, उनका सीधा इनकाउंटर हो रहा है। और जो उनके समाज के अपराधी थे, जिनकी पकड़नी मजबूरी थी, उनको पकड़ के पैर में धीरे से गोली मारी जा रही है। तो ये पक्षपात भी बैकवर्ड दलित समाज के लोगों ने देखा है। और योगी जी का जो विकास है और योगी जो विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं, तो योगी जी के बारे में एक चीज मैं आपको कह दूं। देखिए, अखिलेश जी का नेचर और व्यक्तित्व तो प्रदेश को देने वाला है, पॉजिटिव है, कुछ सकारात्मक चीजें करने का है। योगी जी का नेचर नकारात्मक है, वो मठ चलाते हैं और जनता को अपना साधक समझते हैं। अपने महंत है और जनता साधक है, इस रूप में यूपी की जनता को भी देखते हैं। जनता साधक नहीं है, साधे है। और जनता योगी जी के चरित्र और व्यक्तित्व को देख लिया है और योगी जी के विकास को भी देख लिया है कि 5 साल में कोई ऐसा काम योगी जी बता दें जो खुद का उद्घाटन किए हों और शिलान्यास किए हों और खुद उद्घाटन कर दिए हों, खुद की सोच से कोई उत्तर प्रदेश को कोई चीज़ दिया हो, नहीं है उनके पास ये बताने का। हमारा एक सवाल और है आपसे कि कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है और भी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, तो अब एक पार्टी और है ओवैसी की पार्टी, तो कहीं ना कहीं ओवैसी पार्टी जो है वो प्रभावित करेगी? देखिए ओवैसी जी का जो व्यक्तित्व और चरित्र है उसको यहाँ का भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जानते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जिन्ना के मानने वाले लोग उत्तर देश के नहीं हैं। उन लोगों के आदर्श कलाम साहब हैं, गफ्फार खां हैं, तमाम सारे जो शहीद हुए हैं लोग, तमाम सारे उनके समाज से, वे उनके आदर्श हैं। उनके आदर्श हमारे ज़िले के वो सेना में थे, नाम उनका भी मुझे याद, वो गाजीपुर के थे, वे हैं। उनके आदर्श ओवैसी नहीं हो सकते, उनके आदर्श जिन्ना नहीं हो सकते। ओवैसी का जो कृत्य है, ओवैसी जी की जो विचारधारा है, वो जिन्ना परस्त है, देश को बांटने वाला है, धर्म के नाम पर लोगों के बीच दरार पैदा करने वाला है, बांटने वाला है। इससे यहाँ का मुसलमान वाकिफ मतलब इत्तेफाक नहीं रखता और वो पूरी तरह से भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब के साथ जीना चाहता है और वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। आखिर चुनाव के समय ही जिन्ना और राम क्यों याद आते हैं? देखिए, ये जिन्ना राम ये सारी चीज़ें ये भाजपा का एजेंडा है और बीजेपी के पास कोई ऐसा काम नहीं किया है। देखिए, बीजेपी कोई काम नहीं किया है कि वो काम के नाम पर जनता से वोट मांग ले। बीजेपी के पास भरोसा है राम और दाम का। बीजेपी चाहती है कि राम के नाम पर, आस्था के नाम पर हम गरीबों के मस्तिष्क को, आत्मा को खरीदेंगे और अपनी नोट से जो देश के उद्योगपतियों को बेच करके देश की संपत्ति हमने अवैध धन रखा है बीजेपी ने, उस धन की बदौलत वो चाहती है कि हम धन से गरीबों के मन को खरीद लेंगे। तो ये दोनों फंडा भी इस बार फेल होने वाला है। बीजेपी न तो गरीबों का वोट खरीद पाएगी, न बीजेपी धर्म के आधार पर गरीबों को बरगला पाएगी। इस बार गरीब
इस बार बैकवर्ड दलित अपने रोजी रोटी के मसाइल पर खड़ा है, बेरोजगार के मामले पर खड़ा है, बेरोजगारी के सवाल पर खड़ा है, धार्मिक समानता के आधार पर खड़ा है। वो चाहता है कि आने वाले उसके नौजवानों को सस्ती शिक्षा मिले। इसके लिए इन सवालों पर वो खड़ा है, बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाला है। हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच में जा रहे हैं चुनाव में? देखिए, हम लोग अखिलेश यादव जी के सहयोगी दल हैं और निश्चित रूप से जो अखिलेश जी का एजेंडा है वही हमारा प्रभावी एजेंडा है। और अखिलेश जी की सरकार आती है तो जनता महंगाई से परेशान है, बिजली की महंगी बिल से परेशान है। उन्होंने बोला कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे गरीबों को। सिंचाई के लिए जो विद्युत जाती है किसानों के लिए, वो सिंचाई की विद्युत फ्री देंगे। समाजवादियों की सरकार होगी तो शिक्षा भी सस्ती होगी, महंगाई पर भी कंट्रोल होगी। लोहिया जी का आदर्श रहा है कि 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, ये समाजवादियों की सोच रही है और यही समाजवाद है, यही साम्यवाद है और यही जनवाद है। तो निश्चित तौर पर इस विचारधारा का फॉलोअर जब व्यक्ति शासन में बैठेगा तो समाज में असमानता भी कमज़ोर होगी, असमानता भी कम होगी और शिक्षा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ संजय सिंह चौहान जी, जो बता रहे हैं कि महंगाई, शिक्षा और बेरोजगारी वर्ष 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। कैमरामैन पृथ्वी के साथ गिरीश बटेले, साधना न्यूज़, लखनऊ।